माय डियर स्टूडेंट, हमने आज से पहले आप एक क्लास 1 यानी उसमें अवकलन यानी इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हैं। यानी क्लास 1 आपको हमने करा दी है, यानी ये क्लास 2 है, यानी पार्ट 2 है। तो इस क्लास 1 में आपको क्या कराया था, यानी अवकलन के बारे में बताया था। अवकलन क्या है, यानी अवकलन का मतलब होता है घटाना, और कुछ हमने बेसिक फॉर्मूले कराए थे और बेसिक क्वेश्चन, यानी टाइप 1। और ये टाइप 2 यहाँ से आपके शुरू होंगे। सबसे पहले हम करते हैं कुछ बेसिक ही क्वेश्चन, यानी टाइप 1 की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद टाइप 2 करेंगे। और इससे अगली वीडियो में टाइप 3 आएगी हमारी, और उसके बाद आपका जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.2 उसका फुल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें 3 पार्टों में डिवाइड है वो एक्सरसाइज, यानी 3 टाइप है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। इस वजह से हमने 3 टाइपों में उसे बांटा है, यानी हमने आपको सिखाने की कोशिश करिए तीनों टाइप। यानी पहली टाइप आपको करा रहा हूँ मैं, यानी अब क्लास 1 में करा दी है, और टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, और टाइप 2 भी आपको यही आज मैं सिखाऊंगा। यानी टाइप 1 की पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी बेसिक ही क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 1 के। तो देखिए पहला क्वेश्चन y बराबर रूट साइन एक्स, y बराबर रूट साइन एक्स। सबसे पहले क्या करोगे, इस अंडर रूट को हटाओ सबसे पहले। तो y बराबर साइन एक्स की पावर 1/2, यानी अंडर रूट की पावर ले ली हमने 1/2। तो अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब होता है हिंदी में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन y का अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy ओवर dx। सबसे पहले इसे लिख लो, साइन एक्स की होल पावर 1/2। तो ये 1/2 क्या है आपकी, n है, 1/2 n। मैंने n वाला फॉर्मूला आपको कराया था सबसे पहले क्लास 1 में, यानी x की पावर n। तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये क्या है आपकी, ये क्या x है, ये क्या x है। तो सबसे पहले क्या करोगे, n कहाँ आएगी 1/2 आगे, x वही ऐसे ही साइन, तो 1 में से यानी इसमें से एक घट जाएगा, 1/2 में से 1 घट जाएगा। लेकिन x का भी मैंने क्या कहा था पहले, x का भी अवकलन होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये x है, तो इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या होगा 1/2 साइन एक्स, यानी 1 घटाएंगे तो साइन एक्स की होल पावर -1/2, ठीक है। साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स। तो फाइनली अगर इसे नीचे लेके आएंगे, ये माइनस में अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में। तो आपकी कंडीशन कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके की। तो यानी कुछ देख लो, यानी यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगा 1/2। तो ये क्या नीचे लेके आएंगे तो साइन एक्स की होल पावर 1/2, और कॉस तुम्हारी इंटू कॉस एक्स। तो ये कौन सी क्या चीज बन गई आपकी, जो शुरुआत में थी ये बन गई ना। तो ये किससे बनी थी, इससे। तो इसकी जगह पे इसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट तोड़ा था हमने, और रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फाइनली क्या हो गया आपका आंसर। तो अब देखते हैं, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो इस सवाल को हम एक तरीके से भी और कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो 12th में अप्लाई नहीं करना है, ये तरीका 12th में अप्लाई नहीं करना है आपको। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इस सवाल को एक तरीके से और कैसे कर सकते हो, ये देखो। तो इसका अवकलन क्या होगा, dy, पहले ये देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रूट एक्स का। तो रूट एक्स का अवकलन मैंने क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स अवकलन बताया था मैंने। तो यहाँ पे x का भी अवकलन होता है, वो कि 1 हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। तो यानी इसका ये है। तो अब क्या है, बिल्कुल इस तरीके का ही क्वेश्चन है ये, यानी कोई फलन है यहाँ पे,
यानी कोई फलन है, इसका अवकलन होगा तो dy ओवर dx। तो इसका क्या करोगे, 1 ऊपर रखा अपॉन 2 नीचे है, रूट लगाया, फलन अंदर है, फलन रखा साइन एक्स। लेकिन फलन का भी एक्स का विकलन हुआ है, यहाँ पे एक हो गया है लेकिन पता नहीं चला है, तो इस फलन का भी क्या होगा अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। क्या आया आंसर। यानी ये चीज आपको या तो 12th में ऑब्जेक्टिव हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन में ही अप्लाई होगा ये चीज, यानी 12th में अप्लाई मत करना इस तरीके को करने से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज हो, फलन हो तुम्हारा, बस एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी पूरे अवकलन में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, अगर सॉर्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली। दूसरा क्वेश्चन, लॉग साइन रूट एक्स, तो इसका क्या करना है, अवकलन करना है। सबसे पहले मान लो y लॉग साइन रूट एक्स, सबसे पहले मान लिया, तो करना क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब है हिंदी में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx, तो इसे लिख लो लॉग साइन रूट एक्स। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था d ओवर dx, लॉग एक्स का आपको बताया था क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारी पूरी x है, साइन रूट एक्स, यानी क्या है ये तुम्हारी पूरी x। तो क्या होगा 1/x, यानी साइन रूट एक्स। और इस फलन का भी अवकलन होगा, साइन रूट एक्स का भी अवकलन। तो फाइनली 1 साइन रूट एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा, कॉस रूट एक्स। और यहाँ पे रूट एक्स का भी अवकलन होगा, रूट एक्स, तो रूट एक्स का होगा तो क्या होगा रूट एक्स का, तो देखो 1 साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, कॉट रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। मैंने आपको बताया था रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये बताया था। इसे सॉल्व भी कर सकते हो आप, मैं देखो सॉल्व करा के दिखा देता हूँ एक बार, कहीं आप ये ना सोचो कि मैं सॉल्व नहीं कराया। देखो मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ। रूट एक्स का पावर ली, एक्स की पावर लो, सबसे पहले एक्स की पावर ली, एक्स पर 1/2, एन वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स, ये क्या हो गया, इस तरीके से सॉल्व होके आ गया। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसे याद रखो, उसी में तुम्हारी भलाई है, याद रखो, क्योंकि 12th के बाद तुम्हें इसे करने की नहीं, इसे याद करने की जरूरत पड़ेगी, करने की नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे याद रखो फाइनली। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ मैं आंसर लिख देता हूं, इसका होगा तो कॉस रूट एक्स, कॉस यानी 1 में मल्टीप्लाई किया तो कॉस रूट एक्स, नीचे कितना है साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये तुम्हारे साथ ही चल रही है। तो ये क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, हम लिख सकते हो कॉट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये फाइनली क्या हो गया आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद करते हैं हम टाइप 2।
टाइप 2 करेंगे, फिर टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी टाइप 2 को हम तुम्हें सिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे x की पावर m प्लस a की पावर n, क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो क्या करोगे, सबसे पहले y इक्वल रखोगे, तो x की पावर m प्लस a की पावर n। बहुत अच्छा सवाल होने वाला है ये आपका। तो यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx, तो इसका करोगे m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसे, ये सोचो डायरेक्ट कर दिया, एक्स की पावर m प्लस डी ओवर डी एक्स ए की पावर n। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका क्या होगा, n वाला फॉर्मूला x की पावर n वाला, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो m, ये क्या है तुम्हारी n है, m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस क्या करोगे, इसका भी इस तरीके से ही करोगे, नहीं ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी चर नहीं है, इसके साथ कोई भी x नहीं है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका क्या होगा 0। तो m एक्स की पावर m माइनस 1, तो ये क्या होगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, ये तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये तुम्हारी x नहीं है इसके साथ, इस वजह से ये तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। अगला कोई क्वेश्चन और देखते हैं, एक आधा अच्छा सा। देखो अगला क्वेश्चन, ए एक्स की होल पावर m प्लस 2b की होल पावर m, इसे करना है। तो सबसे पहले y इक्वल रखोगे, ए की पावर एक्स की होल पावर m प्लस 2b की होल पावर m, रख लिया हमने। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी इसका अवकलन करेंगे y का, तो dy ओवर dx, यानी इसका अवकलन करेंगे, यानी सबसे पहले लिखो ए एक्स की पावर होल पावर m प्लस डी अपॉन डी एक्स 2b की पावर होल पावर m। तो अब क्या करोगे, इसका क्या होगा, m इंटू एन वाला, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी एक्स की पावर n वाला फार्मूला, यानी ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो m कहाँ आएगी, आ गई, m आ गई, लेकिन यहाँ पे a भी है इसके साथ, तो इसकी भी पावर m आएगी, x भी है इसके साथ, तो x की पावर m माइनस 1 आएगा, प्लस क्या इसका भी ऐसे ही होगा, नहीं क्योंकि इसके साथ x नहीं है, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ x नहीं है, तो इसका क्या होगा 0, तो 0। तो फाइनली आंसर क्या होगा, m की पावर m x की पावर m माइनस 1, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद टाइप 2, उसके बाद हम करेंगे टाइप 2। एक क्वेश्चन और 5, क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। ठीक है, सबसे पहले मान लो y इक्वल रखो कॉस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। तो क्या लिखना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx, इसे रखोगे कॉस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 2। तो ये क्या है तुम्हारी n, ये क्या n है तुम्हारी, तो n कहाँ आएगी सबसे आगे, ये n है, इसे तो पूरी x मानो, इसे तो पूरी x मानो, क्या x की पावर n मान लो। इसे कैसे करोगे, n कहाँ आ जाएगी तुम्हारी, आगे 2 आ गई, x कहाँ है, ऐसी की ऐसी कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे इस कॉस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होगा,
अगर कॉस स्क्वायर का भी अवकलन होगा तो इस एक्स का भी अवकलन होगा, यानी इंटू इसका भी अवकलन होगा। तो फाइनली क्या होगा, 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो 2x। ठीक है, तो मैंने एक त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है साइन 2a या साइन 2x, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यानी इसका कुछ यूज होगा यहाँ पे। देखो देखो इसे मैं अगले ले लूँ, अगर इसे मैं -2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी ये इतना तुम्हारा क्या है, यही फॉर्मूला है। तो इसे कैसे लिख सकते हो तुम, -2x आगे ले लो, 2x, इसे कैसे लिख सकते हो, साइन 2x स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो अब हम टाइप शुरू करते हैं 2, यानी ये तो हमारे टाइप 1 के हो गए कुछ बेसिक ही क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस आज कर लिया हमने, यानी सीख लिए हमने टाइप 1 क्वेश्चन, यानी डायरेक्ट यानी सीधे सीधे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना हमने सीख लिया है। अब टाइप 2 सीखते हैं, उसके बाद टाइप 3 सीखेंगे, उसके बाद तुम्हारी जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसे फुल सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, जो 5.2 है फुल एक्सरसाइज कराएंगे। यानी ये हमने तुम्हें क्या कराया है, यानी जो मिक्स एक्सरसाइज दी है वो टाइपों में बांट के आपको सिखाने की कोशिश करी है हमने। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तक है आपने जरूर सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो अब क्या करते हैं टाइप 2। टाइप 2 सबसे पहले अब यहाँ डाल दें टाइप 2। टाइप 2 सबसे पहले एक सूत्र देखते हैं टाइप 2 का, यानी अंश बट्टे हर, यानी कैपिटल A अपन कैपिटल H, अंश बट्टे हर। ये क्या है तुम्हारा अंश, अंश, ये क्या है हर, अंश बट्टे हर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, अंश बट्टे हर। ये क्या है अंश, ये क्या है हर, अंश बट्टे हर। तो इस फॉर्मूले को कैसे करना है, ये टाइप 2 है तुम्हारी। ठीक है, इसमें तुम्हारी टाइप 2 चलेगी, यानी इसके ऊपर कुछ सवाल सीखने हैं हमें आज। तो सबसे पहले क्या होगा, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव माइनस अंश ऐसे ही हर का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन अपॉन हर ऐसे ही मगर उसका वर्ग, हर ऐसे ही मगर उसका वर्ग। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। जिसे भी लिखना है या नोट करना है नोट कर सकता है। ठीक है, अब क्या है इसके ऊपर कुछ बेसिक ही क्वेश्चन करते हैं हम आज। ठीक है, ये टाइप 2 है आपकी, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 5.2 में एनसीईआरटी की बुक में, यानी उसमें मिक्स दे रखा है, इसलिए हमने वो टाइप बना दी है। यानी आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी 12th के बाद एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करनी है तो आपको सीखने टाइपों के हिसाब से ही सीखना बहुत अच्छा रहेगा, यानी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहेगा। यानी आप इसे सीख लोगे, उस सवाल को क्या है उसे तो 1 मिनट चुटकियों में उड़ा दोगे तुम, यानी टाइप सीख लो बस। हमारा मकसद है तुम्हें सिखाना, मैथ तो तुम अपने आप करोगे, मैथ तो अपने आप करोगे, हमारा मकसद है बस सीखना और तुम्हें सिखाना। तो देखो पहला कोई क्वेश्चन करते हैं, यानी जैसे ये लिखना है या उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये पॉज करके लिख सकता है। यानी इसके ऊपर कोई सवाल करते हैं, जैसे पहला मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो क्या करोगे, अंश बट्टे हर से, ये क्या है तुम्हारा अंश
ये क्या है, हर, यानी ये ए है, ये क्या है, एच है। ठीक है, ये है तुम्हारे। तो अब करना क्या है, सबसे पहले y इक्वल रखो, y इक्वल तो log x अपॉन साइन x। अब यहाँ देखो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy ओवर dx। इसका अवकलन करोगे तो यहाँ लिख लो नीचे, dy ओवर dx नीचे लिखो। तो इसका क्या करोगे, हर ऐसे ही साइन एक्स और यानी अंश का अवकलन log x माइनस अंश ऐसे ही log x हर का डिफरेंशिएशन साइन x अपॉन यानी बट्टे हर का वर्ग, ऐसे ही हर का वर्ग साइन x की होल पावर 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, साइन x तो ऐसे ही log x का क्या होगा, इंटू 1 अपॉन एक्स। मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स माइनस log x ऐसे ही साइन x का क्या होगा, cos x अपॉन साइन x का होल वर्ग। ठीक है, अब क्या करें, अब इस x का मल्टीप्लाई कर दो, इस x का मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो, यहां देखो, इस x का मल्टीप्लाई करो, यानी साइन ऐसे ही साइन x माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x cos x इंटू log x अपॉन, जब यहाँ पे बट्टे में नीचे x आएगी तो वो x तुम्हारी कहाँ पे आ जाएगी, नीचे। तो यानी x साइन x का होल स्क्वायर। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आपका आंसर हो गया। यानी और कोई सवाल देखते हैं, कोई दूसरा, कोई और एग्जांपल करते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है या पॉज करके लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स रख लिया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx। तो इसका क्या करोगे, अंश ये हर है तो a और ये h है, तो यानी h यानी हर ऐसे ही रूट एक्स और अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही और हर का अवकलन अपॉन नीचे हर ऐसे ही लेकिन उसका क्या वर्ग, उसका क्या वर्ग। तो अब देखो रूट एक्स ऐसे ही, इसका करोगे, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है, वन क्या कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, ये हो गया हमारा अवकलन माइनस
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रूट एक्स का क्या करोगे, मैंने आपको बताया था रूट एक्स का अवकलन, डायरेक्ट ही बताया था मैंने, 1/2 रूट एक्स, ये बताया था मैंने तो आपसे यही कहा था कि इसे याद ही रखो, उसी में फायदा है, इसे याद रखो, उसी में फायदा है, ठीक है। तो अब क्या है, रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स अपॉन, इसे करोगे तो इसका क्या होगा एक्स, क्योंकि अंडर रूट तो वर्ग से अंडर रूट हट जाता है, यानी कट जाता है, तो एक्स हो गई। अब क्या करोगे, मैं यहां करता हूं, रूट एक्स का 0 में किया तो 0, अगर रूट एक्स का एस में किया तो क्या हो गया 2x रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स माइनस इसका करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यानी नीचे बट्टे में 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, यानी जिस बच्चे को उतारना है उतार ले, थोड़ा लेंथी सवाल है, थोड़ा बड़ा स्टेप में होगा आगे, चलो देखते हैं जब तक जगह है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मान लो इसके नीचे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 में किया तो 4, रूट एक्स का रूट एक्स में किया तो x, यानी x का x में होगा, यानी उस x का x में होगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या 1 माइनस का हो जाएगा, यानी ये भी क्या माइनस का हो जाएगा, तो नीचे x, नीचे क्या x, लेकिन अब क्या है यहाँ पे क्या रूट एक्स, ये क्या आपकी जब नीचे आएगी तो ये कहाँ जाएगी 2 इंटू रूट एक्स नीचे, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, ये क्या है एक्स स्क्वायर और ये कितनी है 4x स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर अगर 4 में से एक्स स्क्वायर जाएगी तो कितनी बचेगी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यहाँ कितनी है -1। अब ये देखो यहाँ पे कितना है, अगर तुम 2x रूट एक्स अगर इसे खोलना चाहते हो तो तुम खोल सकते हो, नहीं तो तुम्हारा आंसर यहाँ भी तुम्हारा आंसर हो सकता है, या इसे तुम खोलना चाहते हो खोल सकते हो, क्योंकि इसे कैसे खोलोगे, देखो जैसे x है और यहाँ पे इनटू में x की पावर 1/2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपन, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 2x की पावर 3/2, ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों में से आंसर कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे और कुछ एक आधे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिसे पॉज करके लिखना है वो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। एक और सवाल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आपकी टाइप 3 होगी, एक सवाल और मैं कर रहा हूं, 10x का अवकलन कीजिए, यानी 10x का x के सापेक्ष अवकलन, कहीं ऐसा मत करना 10x का अवकलन जैसे रूट x, यानी 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, ये हो गया सर, आपको दिया होगा 2-3 नंबर में और आप कर दो डायरेक्ट यही, लेकिन ऐसे नहीं, 10x का जब अवकलन करवा रहा है वो, तो आपको करना कैसे ये देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, y बराबर रखोगे 10x, y बराबर 10x, 10 को पहले तोड़ लो, 10 को तोड़ लो, यानी y बराबर 10 को मैंने तोड़ा sin x अपॉन cos x, तोड़ दिया मैंने, तो यहाँ क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर आ जाइए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करोगे तो dy/dx, इसका क्या हर ऐसे ही
कॉस एक्स अंश का क्या होगा साइन एक्स अवकलन माइनस अंश ऐसे ही और हर का क्या होगा अवकलन कॉस एक्स और अपॉन में नीचे अपॉन में क्या होगा हर का वर्ग ऐसे ही कॉस एक्स का वर्ग। ठीक है, तो कॉस एक्स ऐसे ही यानी कॉस एक्स ऐसे ही, तो साइन एक्स का क्या होगा साइन एक्स का इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आपने सीखी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो फाइनली इसकी जगह पे क्या रख दोगे 1, नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन एक और चीज आपने देखी होगी सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन और कॉस थीटा बराबर क्या होता है इसे छोड़े हमें तो इससे ही काम है, तो ये क्या हो गया सेक, तो यहाँ क्या होगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा सॉरी एक्स। फाइनली क्या हो गया आपका आंसर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, टाइप 2 आपने यहाँ तक मैं समझता हूँ आपने सीख ली होगी, तो अगली वीडियो में हम आपको टाइप 3 कराएंगे और टाइप 2 के 2-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 5.2 उसे फुल सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि उसमें 3 टाइपों में डिवाइड है क्वेश्चन मिक्स हैं, इस वजह से हमने टाइपों में बांट के वो एक्सरसाइज सिखाने की कोशिश करी है। तो आप सीख लोगे तो उस एक्सरसाइज को भी खुद अपने आप भी कर लोगे, इसलिए लेकिन हम आपको सॉल्यूशन भी कराएंगे उस एक्सरसाइज का। थैंक यू, जय हिंद।